पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8:30 तो हो ही गए होंगे तकरीबन, और मेरे किचन का काम हो गया फिनिश। सुबह पशुओं की रूटीन रहती है, दूध निकालना, घास डालना, उनको दाना वगैरह देना। और किचन का काम फिलहाल मैंने क्लोज कर ही दिया है। सिर्फ बर्तन रहेंगे खाना खाने के, और बाकी मैंने सारा क्लोज कर दिया। थोड़ा बहुत जो बाहर ले जाने के बर्तन है उनको ले जाती हूँ। ये काले वाला चूल्हे वाला कुकर है ना, इसको बाहर धोते हैं चूल्हे की राख से। और ये रही मेरी रोटियां, तो ये रोटियां ले जानी है मुझे पशुओं के लिए, शाम की बची हुई है। और थोड़ी सी ये कोल्लू में सब्जी है ना। तो चलो अब बाहर, क्योंकि मुझे पशुओं भैंस के बारे में आपसे बात करनी है, क्योंकि मुझे बेचनी है बड़े वाली भैंस। तो मैंने कहा था ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब ठीक है भैंस। मतलब अब उस मतलब कट्टी का ध्यान नहीं करती हो। अब कट्टी उसने फिलहाल छोड़ दी है। 2-3 बार मैंने ऐसे किया कि कट्टी बाहर कर दी और अंदर दूध निकालना शुरू कर दिया, पर उसने कोई गौर नहीं किया। उसने गौर किया है सिर्फ दाने पे। तो आज मुझे भैंस के बारे में बात करनी है, उनको नहलाना भी है। और आज मुझे मतलब सुबह सुबह ही ढेर सारा काम निपटाना है। और उसके बाद फिर 10-11 बजे के आसपास जाना है खेतों में, क्योंकि हमारी जो मक्की है ना वो लाइक हो चुकी है। तो बैल शाम के आ चुके हैं, और जो रोड देने वाले हैं वो उनको फ़ोन कर रखा है। उन्होंने बोला 10-11 बजे के आसपास आऊँगा मैं। तब तक मुझे ना अपने घर में काम है, तो चलो उतने को मैं अपने घर का काम पूरा निपटा लेती हूँ। घंटे दूध चाहिए, दूध चाहिए, पता नहीं कितनी बार ले लेती है सुबह सुबह ही। और पशु तो मेरे अभी बैठ गए हैं, थोड़ी देर पहले ना खड़े थे, तो मैंने सोच रही थी इनको नहला लेती हूँ ना पहले, फिर उसके बाद खुद स्नान करती हूँ। अगर मैंने पहले स्नान कर लिया तो मैं सारी भीग जाती हूँ फिर पाइप वाले पानी से। और हल भी आ चुका है, जुंगड़ा भी यहीं पे, बैल अंदर है, उनको दाना भी दे दिया है, घास और पानी पिलाना है सिर्फ उनको, है ना। और इस तरफ मेरा हरा घास रहता है पशुओं को, और भैंस को मैंने डाल दिया है, क्योंकि मुझे अपना काम सारा क्लोज रखना है। और फिर मुझे बैलों के साथ ना जाना है खेतों में। और पिछले जब हम मक्की बीज रहे थे तब कुछ लोगों ने कमेंट कर रखा था कि बैल बहुत ही कमज़ोर हैं। तो पता क्या, बैल औरों के अगर हमारे पास होते तब मैं इसके बारे में कुछ सोचती। पता क्या, अब लोगों का होता है ऐसा कि देखिए इतनी ज़्यादा वो कमाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमारे तो यहाँ 1500 रुपये दिहाड़ी पे होता है मालिक इनका, और वो खुद जोते तो 1500 रुपये, ऐसे 1000 रुपये बैलों का। अगर बैल ही रखने खुद जोतने खुद हो तो इतनी सारी कमाई करते हैं। तो अब उनका फर्ज बनता है कि इनको घी, तेल और घास वगैरह, चलो घास तो खैर खाते होंगे बेचारे, पर इनको ना घी और तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतने अच्छे चलते हैं ना, इनको ज़रूरत ही नहीं है रस्सी डालने की, विदाउट रस्सी के चलते हैं। और इतने अच्छे चलते हैं कि मैं पूछूं ही मत। चलो इसके बारे में आगे मुझे कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि ये उनका फ़र्ज बनता है भाई, जिन्होंने इतना कमाना है। और जब से मक्की बीजने का काम शुरू हुआ है, या उससे पहले भी ना, ये कभी मतलब फ्री नहीं रहते बल्द भी, सिर्फ बरसात में रहेंगे 2-3 महीने। और उसके बाद जब मक्की काटने लगते हैं लोग, फिर से बिजी हो जाते हैं। बैल बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। बस बैठे गए। सबसे पहले तो आप बिना नहाए पशु देखो, इन भैंसों को चाहे ना रोज नहलाते रहो, पर एक गोबर, जो भी इनका का गोबर होता है ना, पूंछ से अपने ऊपर पूरा दाफ लेती है। ज्यादातर तो ये करती है। ये वही देखो इसने क्या कर रखा है, गोबर के बुरे हाल हैं। अब इसको लगी हुई है मेरे को नहलाओ। और ये वाली बेचनी है, ये वाली है ना। अब ये पता क्या, ये दाने से दे रही है दूध। अब बच्चे का बिल्कुल भी नहीं कर रही है ना। पहले जब मैंने पहले वीडियो डाल रखी थी और आप लोगों से कहा रखा था ना कि मैंने भैंस बेचनी है, पर ये पता क्या है, मैं दाना देती थी इसके पास, बार बार कट्टी की तरफ देखती थी। मैंने सोचा पता नहीं इसने देना कि नहीं देना, पर अब दे देगी, ये मैं फुल गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो अब मैं इनको नहला लेती हूँ, और फिर उसके बाद बहुत सारा काम करना है। तो चलो काम तो होता ही रहेगा, पर पहले इनको नहला लेती हूँ। और जितने को ये सूखेंगे उतने को मैं अपने धूप बत्ती का काम भी निपटाना है मुझे साथ साथ में ही, क्योंकि धूप बत्ती का तो सुबह सुबह होता है ना। घर में तो करके गए हैं, पर मंदिर में जाना है मुझे, भोलेनाथ जी के दर्शन करने।
पशुओं का काम करते करते ना 10 बजने लग गए और थोड़ी सी साफ सफाई मुझे साइड साइड में भी करनी पड़ी, थोड़ी सी गौशाला में भी साफ की, क्योंकि जब से ममता गई है ना तब से अंदर पानी के साथ सफाई नहीं कर रखी थी। तो थोड़ी सी सफाई की मैंने बीच बीच से, जहाँ से गोइंतर वगैरह जाता है वहाँ से, और थोड़ी सी साफ सफाई की है यहाँ पे जहाँ गोइंतर और कूड़ा पड़ता है ना, यहाँ पे भी की और नीचे तक। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो सुना नहाने के बाद बड़े सुंदर लगते हैं बांकी, है ना। और पता क्या है, ये इन्होंने गोबर करना, फिर उसके ऊपर बैठना, फिर पोंछ लेनी और ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे थपाते रहना, है ना। तो मैंने सारा मेरा भी दे दिया इनको, साथ साथ में बहुत सारा काम निपटा दिया है। अब बनाऊँगी, इसके बाद मुझे मंदिर में जाऊँगी धूप बत्ती करने, और उसके बाद फिर कपड़े धोने। और 10 बज चुके हैं, उतने को 11 भी बज जाने। 11 बजे को ना मेरे को छोटे मोटे जो भी काम बचे हुए उनको करना है क्लोज। तो अब ये वाली भैंस जो है ये फ्री हो गई है बेचने के लिए, क्योंकि कट्टी से इसका पीछा छुड़वा ही दिया है, दे देगी अब दूध गारंटी के साथ है। तो जिस किसी को भी भैंस चाहिए होगी ना तो फटाफट कमेंट करना, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कई लोग कह भी रहे थे ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, तो जहाँ पे हम वीडियो डालते हैं वहाँ पे लिख रखते हैं नीचे, बच्चों के पास बताना अगर किसी को ना पता लगे ना, तो वहाँ पे नंबर होता है। और ऐसे हमें जहाँ हम टाइटल वगैरह डालते हैं वहाँ अलाउड नहीं होता नंबर डालना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपने कांटेक्ट कर लेना। और ये वाली भैंस हमने बेच देनी है, क्योंकि ये वाली जोड़ी तैयार हो गई है। तो जितने को ये वाली जोड़ी तैयार होगी ना उतने को हमारे पास एक गाय और एक भैंस रहेगी, बस इतने की पशु हमें रखने हैं। और जब ये दोनों जने मतलब बच्चा देने के काबिल हो जाएगी, दूध देने के काबिल हो जाएगी ना उतने, फिर उसके बाद हमने ये वाली बेचनी दोनों, पर अभी ये वाली भैंस निकालनी है ना। तो कमेंट करना, अगर आपको नंबर भी प्रोवाइड नहीं होगा ना तो भी मैसेज करना, पर ऐसे हम इसी वाली वीडियो में मिलेगा आपको नंबर, बाकी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह नंबर डालना फिर हमें इतना अलाउड भी नहीं होता, नहीं है ना। और बाकी मिल्किंग का वीडियो चाहिए होगा तो वो भी मैं डाल दूँगी, बता दूँगी। और ऐसे तो मैंने ढेर सारे वीडियो डाल रखे हैं दूध निकालने के ना, तो अगर स्पेशल इसका चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी। और आज के इस व्लॉग को ना यहीं पे रखते हैं, और यहाँ से जो आगे की रूटीन होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में देखती हूँ कैप्चर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। ऊपर से तेज़ धूप भी खिली हुई है, तो इस तरह से ढेर सारे काम होते हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों के साथ, ढेर सारे काम होते हैं। फिर वीडियो एडिट भी करनी है, थोड़ी देर रेस्ट तो कहाँ होता है, वीडियो एडिट करनी है ना, अपलोड करनी, बहुत सारा काम होता है, पशुओं के साथ मुश्किल हो जाती है। और पंकज के पापा जी आजकल अपने काम पे जा रहे हैं लगातार। तो जिस दिन ना हम टूर पे गए थे ना उस दिन थे वो घर पर, उन्होंने जाना था पर उन्होंने बोला आप जाइए, आप काफ़ी दिन हो गया आपको घर में बोर जैसे हो जाता है कैसे भी, अगर कहीं घूम फिर कर आ जाए ना थोड़ा फ्रेश, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है, इसलिए हमें भेजा था। जाना तो उन्होंने ही था, और अब वो अपने काम पे चले गए हैं। और सुबह से शाम तक की जो काम है ना उसमें आना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, उसके साथ फिर ब्लॉग भी बनाना और भी ढेर सारे काम रहते हैं, है ना। तो चलो जो भी है, अब ये तो हमारा काम है, अगर पैसे कमाने होंगे तो ब्लॉग तो भी बनाने पड़ना है ना। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।